केंद्रीय खनन मंत्री प्रहलाद जोशी खनन मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने 20 राज्यों के खनन मंत्रियों के साथ बैठक की। वहीं कुशाभाऊ ठाकरे सभागार परिसर में केंद्रीय खनन मंत्रालय द्वारा माइनिंग एंड बियॉन्ड विषय पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर पत्रकारों को संबोधित किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि गैर बीजेपी राज्य माइनिंग नहीं कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जोशीमठ, लद्दाख और कश्मीर में भी भूस्खलन को लेकर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। जोशी ने कहा कि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में माइनिंग का बड़ा हिस्सा है। 1% माइनिंग ग्रोथ से 1.4% इंडस्ट्री ग्रोथ का अनुमान है। जीडीपी में 0.09% माइनिंग की हिस्सेदारी है। नहीं, माइंस तो अभी ब्लॉक कार्व आउट अभी हुआ है, तो वी आर इन ए वेरी प्राइमरी स्टेज एंड आई थिंक अनदर मंथ और टू विल बी एबल टू टेल यू एग्जैक्टली नाउ। जो माइंस कार्व आउट हुआ है ये तो बहुत ही इनिशियल स्टेज का रिपोर्ट है। पहले उसमें एक्सप्लोरेशन होना है, तो एक्सप्लोरेशन भी नहीं हुआ था। जैसे मैंने उस मीटिंग में कभी भी कहा, मैंने पहले भी वो डिस्क्रिशन रूट में जो यूपीए कालखंड में दिया गया था, उसमें तो आई थिंक 23 blocks were allocated. Out of that 16 blocks were given to only one party and that went to the court. वो जब कोर्ट चले गए, कोर्ट में फंस गए, तो अभी तक चल रहा है कोर्ट में। हमने कानून अमेंडमेंट करके ये सब अभी ऑक्शन के रूट से कर रहे हैं, तो इसलिए एक्सप्लोरेशन भी नहीं हुआ था। अभी हम इनिशियल रिपोर्ट के आधार पर हम एक्सप्लोरेशन करने के लिए G4 लेवल पर हमने दिया है। कंपोजिट लाइसेंस के ऊपर ऑक्शन हुआ है। आई थिंक विद इन फ्यू मंथ्स इन कमिंग, आने वाले कई महीनों में इसका एग्जैक्टली रिपोर्ट मिलेगा, लेकिन इसमें हम आगे बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इतना ही मैं कह सकता हूँ आपको। केंद्रीय मंत्री जोशी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हमने 2.4% तक बढ़ाने का संकल्प लिया है। 35 ऑफशोर मिनरल्स ब्लॉक्स की रिपोर्ट्स को स्टेट को सौंपा गया है। इसके साथ ही 53 जीएसआई की रिपोर्ट्स राज्यों को सौंपी गई है। 26 क्रिटिकल मिनरल्स की रिपोर्ट भी सौंपी है। अभी तक एक्सप्लोरेशन जो होता था, स्पेशली देश में सरफेशियल मिनरल्स का ज़्यादा होता था। अभी हमने डिसाइड करके हमारे सब टीम ऑफिसर्स के सब टीम हमने ये निर्णय किया, क्रिटिकल मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन बढ़ना चाहिए। फॉर दैट जूनियर माइनर्स का कंसेप्ट सारे दुनिया में है। स्पेशली जिन देशों ने माइनिंग में अच्छा काम किया उधर तो जूनियर माइनर्स है, वो जूनियर माइनर्स भी बहुत अच्छे काम करते हैं। बाद में उनको स्टेक मिलता है जब वो एक्चुअली माइनिंग वाला आता है, लेकिन हमारा देश में ऑक्शन के थ्रू है, इसलिए जूनियर माइनर्स को भी ऑक्शन के थ्रू हम पहले एक्सप्लोरेशन के लिए देते हैं। उसमें हमको रेवेन्यू शेयर देने का, ऑक्शन के थ्रू ही रेवेन्यू शेयर देने का एक मॉडल हमने पहली बार दुनिया में हमने रचाया है, कंसेप्शनलाइज किया है, वो अभी शुरू हुआ है। और उसका भी जो रूल्स था, हमने कानून तो लास्ट सेशन में पारित किया था, तो मोदी सरकार का खूबी हुई है जो लास्ट सरकार में लास्ट सेशन में हुआ था, अभी रूल्स हो गया है और रूल्स होके अभी आज लॉन्च भी किया है। और उसके आधार पर जो जूनियर माइनर्स का रिपोर्ट भी हम 27 रिपोर्ट्स, मैं गलती से उधर 33 रिपोर्ट्स बोला था, 27 रिपोर्ट्स आज हमने स्टेट जीएसआई ने दिया है। उसको हम ही भारत सरकार ही ऑक्शन करेंगे, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स अभी किसी भी स्टेट में क्यों ना हो, ऑक्शन भारत सरकार करेगी। तो दीज आर द थिंग्स which were in the agenda of today's mineral ministers conference। और हमारा लक्ष्य है, एज आई हैव मैंने पहले ही बताया, 2.5 जीडीपी हमको कंट्रीब्यूशन करना है, ये लक्ष्य, ये मोदी जी का लक्ष्य है। और 520
मध्य प्रदेश ने खनन के 29 खनिज ब्लॉक नीलाम किए, वहीं 20 खनिज ब्लॉक की नीलामी के साथ छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर रहा। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पर रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।